हेलो किसान भाइयों, राम राम। आज हम बात करने वाले हैं मसूर की फसल में कौन सा टॉनिक दें या किसी खाद का स्प्रे करें। ये देख लीजिए, अगर आपकी मसूर इस अवस्था में है, मतलब कहीं इक्का दुक्का फूल आने लगे हैं, फूल के लिए कलियां बनने लगी हो, तो इस समय आपकी मसूर को टॉनिक या फिर स्प्रे की ज़रूरत है किसी खाद की। तो हम इस समय कौन सा टॉनिक दें या स्प्रे दें, इस वीडियो में इसी की बात करेंगे कि ये कलियां बनने लगी है, फूल भी आने लगे हैं। मतलब दूसरी अवस्था चल रही है इसकी, फ्लावरिंग अवस्था। अब फूल आने ही वाले हैं इसमें। तो इस समय हमें बहुत सारे महंगे टॉनिक भी आते हैं, 1000 दो हजार, 1500, कोई 500 रुपये का। लेकिन हमें उससे भी कुछ सस्ते में मिल जाए और ऐसा टॉनिक या ऐसा खाद मिले जो अच्छे से हमारी मसूर पर काम करे। तो इस समय हमें NPK वाटर सोल्यूबल जो खाद आते हैं, NPK 19-19, NPK 18-18, NPK 0-52-34, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आते हैं NPK। अगर हम इस अवस्था में जिसमें फूल आने लगे NPK 0-52-34 का प्रयोग करेंगे स्प्रे के माध्यम से, तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारी मसूर पर इस समय देखने को मिलेगा। NPK 0-52-34 में 52% फास्फोरस होता है और 34% इसमें पोटास होता है। 52% जो फास्फोरस और 34% पोटास होता है, इस समय जो मसूर की पोषक तत्व की आवश्यकता होती है काफ़ी हद तक पूरी करेगा। क्योंकि मसूर में हम एक ही बार खाद डालते हैं, एक ही पानी की फसल है, बाद में अगर खाद डालेंगे तो उसका कोई प्रभाव होगा नहीं अच्छे से। तो इससे बेटर होगा कि हम स्प्रे कर दें NPK 0-52-34 का। स्प्रे के साथ आप मिला सकते हैं इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें 6 या 8 पोषक तत्व आते हैं, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरान और मोलिब्डेनम, इस तरह से। तो हम इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं। 0-32-34 जो वाटर सोल्यूबल खाद आता है, प्रति पंप 70 ग्राम के हिसाब से हम लें। ये बहुत जल्दी घुल जाता है, आप पंप की जाली पे रखोगे और पंप भरोगे इतने घुल जाएगा। और इसमें 20 से 25 ग्राम हम माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला लें, अगर आपको मिल जाता है। अगर आप मिलाना चाहें तो मिला लें और ओस खत्म होने के बाद स्प्रे करें। क्योंकि आप ज़्यादा ओस पे स्प्रे करोगे तो ये पानी के साथ मिलके स्प्रे नीचे गिर जाएगा, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। तो इफ़ेक्टिव स्प्रे आपको देना है तो ओस गिर जाने के बाद सुबह 7-8-9 बजे तक आप स्प्रे करिए। तो इससे क्या होगा कि आपके फूल अच्छे आएंगे, ज़्यादा मात्रा में आएंगे। क्योंकि सभी फूल आते समय मसूर की फसल या कोई भी फसल हो, उसमें ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रेंट और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिससे फूल भी नहीं गिरेंगे, ज़्यादा संख्या में फूल आएंगे। स्प्रे करने से फ़ायदा होगा कि पोटास इसमें रहेगा। पोटास जो है आपके दाने का आकार बढ़ाएगा, दाने को चमक प्रदान करेगा। और वो पोषक तत्व जो ज़मीन के अंदर पड़े हैं लेकिन वो पौधा उसे ले नहीं पा रहा है, तो पोटास उसमें भी सहायता करता है। मतलब पोटास पोषक तत्वों को आवागमन करता है किसी भी पौधे में। तो आपके इस समय आपकी मसूर जिस अवस्था में है, उसे पोषक तत्वों की बहुत ही ज़रूरत है, तो उसमें पोटास हेल्प करेगा। फास्फोरस जड़ों का विकास करेगा और आपके तने को मोटा बनाएगा वो, इससे आपकी मसूर नीचे गिरेगी नहीं। तो आप स्प्रे करिए और इफेक्ट देखिए।
आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपके मसूर के खेत में कुछ जगह एक आध पाली छोड़ दीजिए, आप उसमें स्प्रे ना करिए। देखिए कि वाकई में हमने जो पैसे खर्च किए हैं उसका कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अगर किसान इस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो उसे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि खुद का एक्सपेरिमेंट होगा वो। और अगली बार जब भी कोई उसे कहेगा कि ये खाद डाल दो, खाद डाल दो, तो आप उसकी बातों में ना आके खुद का एक्सपेरिमेंट से आप काम करिए। धन्यवाद किसान भाइयों। मेरी वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।